हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हांसी में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए घोषणा की कि राज्य विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कई ऐतिहासिक उपलब्धियों, भावी नीतियों और विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। सीएम सैनी ने कहा कि आजादी का ये पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व परम योगी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। हमें गर्व है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। आजादी का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वे एक तपस्वी की भांति राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। हमें गर्व है कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। एक समय था जब भारत दुनिया से तकनीक मांगता था। आज हम अपनी उन्नत तकनीक के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति की यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले करीब 12 वर्षों के दौरान हरियाणा का विकास समानता, सद्भाव और सहिष्णुता के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता आई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को उनके घरों पर योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र के 217 संकल्पों में से 70 संकल्पों को पूरा किया जा चुका है और बाकी पर काम जारी है। राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बिजली, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और रेल व हवाई कनेक्टिविटी के मामले में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हरियाणा की असली पहचान अब जय जवान, जय किसान और जय पहलवान से है। हमारे किसान देश का अन्न भंडार भरते हैं। हमारे जवान सीमाओं पर भारत माता की रक्षा करते हैं और हमारे धाकड़ खिलाड़ी पूरी दुनिया के खेल मैदानों पर तिरंगा फहराते हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा जीएसटी संग्रहण में प्रति व्यक्ति आय देश में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा टॉप अचीवर कैटेगरी में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि दशकों तक सत्ताएं बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। आम आदमी पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा था, भेदभाव का शिकार होता था, लेकिन हमने लगभग 12 वर्षों में प्रदेश की जनता को लटकाने भड़काने वाली व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर कैटेगरी में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, उत्तर भारत में साथियों पहले स्थान पर है। इसी तरह हरियाणा का क्षेत्र देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। आम आदमी पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने भटकाने वाली व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। अब सेवाओं व योजनाओं के लाभ लोगों के घर द्वार पर साथियों मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाने और विकसित भारत विकसित हरियाणा के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले शहीदों को नमन करते हुए राज्य के नागरिकों से आह्वान किया वे हरियाणा के समृद्ध नैतिक मूल्यों को अपनाएं और साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में अपनी अहम भागीदारी निभाएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।